માનનીય પ્રધાનમંત્રી અને માનનીય ચાન્સેલર જર્મની આપણી વચ્ચેથી અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 2026નો શુભારંભ કરી અને વિદાય લઈ રહ્યા છે, પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા મોંઘેરા મહેમાનોને તેઓ ફરી પધારશે તેવી આપણે। तो साबरमती रिवर फ्रंट की एक खूबसूरत तस्वीर जिसमें जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया। भारत की सुंदर संस्कृति की झलक साबरमती के रिवर फ्रंट पर नजर आई, जहां पर आसमान में भारत की इंद्रधनुषीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। रंग बिरंगी आकर्षक पतंगों से सजा आसमान और उसके साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सांस्कृतिक झलक, जिसमें राजस्थान का चरी नृत्य, गुजरात का गरबा, भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंब, इन सभी की झलक यहां पर देखने को मिली। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया और उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे का संतोष ये गवाही दे रहा था कि इस दौरान उन्होंने खूब आनंद लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का सुंदर नजारा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। मेघना, साबरमती रिवर फ्रंट पर हमने भारत की सांस्कृतिक झलक देखी, लेकिन जब तस्वीरों में हम जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को देख रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि कितना ज्यादा आनंद उन्होंने इस पतंग उत्सव में शामिल होकर के लिया। बिल्कुल, और इस बात को हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कितने वाइब्रेंट तरीके से, जैसे हम गुजरात को जानते हैं कि मेघना, आप सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल, और किस तरीके से देखिए ये एक पूरा कार्यक्रम जो है हर साल होता है। हमारे सहयोगी मेघना देव से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ये बता रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरती को। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने पतंगबाजी का आनंद भी लिया। मेघना, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो समझना चाहेंगे कि इस पतंग महोत्सव में फ्रेडरिक मर्ज के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया। कैसा नजारा है इस वक्त, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पराक्रम, ये जो पतंग महोत्सव है ये हर साल यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस बार जब जर्मन चांसलर यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं तो बेशक ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो यहाँ गुजरात के उत्तरायण का एक नजारा देखें कि किस तरीके से गुजरात उत्तरायण मनाता है, मकर संक्रांति को मनाता है, और पतंगबाजी यहाँ पर एक कितना बड़ा हर्षोल्लास का एक ऐसा उत्सव है जो यहाँ पर ना केवल अभी काइटिस्ट या जो काइट फ्लायर्स आए हैं तो विश्व भर से और भारत के अलग अलग कोने, बल्कि यहाँ पर हर एक छत के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों तक आपको मकर संक्रांति तक काफी भारी संख्या में लोग नजर आएंगे पतंग उड़ाते हुए। और आज जब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जर्मन चांसलर ने साथ में पतंग की डोर थामी और जिस तरीके से उन्होंने पतंग उड़ाई, तो ये बेशक एक बहुत ही आइकॉनिक विजुअल्स हैं जो यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट से हमें मिल रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए वहां पर जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल एक कार्यक्रम हुआ जहां पर भारत की संस्कृति की झलक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के द्वारा, सांस्कृतिक झलक डांस के द्वारा वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से गुजराती जो गरबा के पोशाक होते हैं उसमें महिलाएं वहां पर गरबा करती हुई नजर आई, उनका स्वागत किया, और कितने सारे लोग, कितना एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों के बीच था, जो कि काफी हद तक हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सक रहे थे, क्योंकि
ये जो रंग है, ये जो पतंगे हैं और ये जो पतंगबाजी का यहाँ पर जोश नजर आता है, पराक्रम, ये बहुत ही अगर कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है उसके लिए बहुत नया है। न केवल बाहर जहाँ विदेश की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर भारत के किसी दूसरे राज्य से भी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आए गुजरात में, खास तौर पर मकर संक्रांति के समय, तो वो इस बात को बेशक महसूस कर सकता है कि पतंगबाजी यहाँ पर एक जोश और जुनून है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा होगा उनके लिए बेशक। और जिस तरीके से उनकी एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी और जितने खुश वो नजर आ रहे थे और क्यूरियस भी नजर आ रहे थे, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको धीरे धीरे बता रहे थे कि ये यहाँ पर ऐसा है, ये साबरमती रिवर फ्रंट है, ये पतंग है, ये डोर है। तो ये चीजें वो साफ तौर पर वो नजर आती है कि कितना हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है, उसको उसमें भी कितनी ताकत है लोगों को जोड़ने की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई देशों से यहाँ पर पतंगबाज आए हैं, 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें जर्मनी से भी कई काइटिस्ट आए हुए हैं जिनसे हम कल मिले थे, हमने उनसे बात भी की, वो भी काफी एक्साइटेड है और वो अपनी खास किस्म की पतंगे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक चीज और देखने मिलती है कि पतंगबाजी अलग अलग देशों में कितनी अलग अलग प्रकार की होती है और उसको, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में जब लोग आते हैं तो वो कैसे एक हो जाते हैं। कई ऐसे काइटिस्ट ने भी हमें ये बताया कि वो 15 साल से 20 साल से इस काइट फेस्टिवल में आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 2 दशक में हर साल एक जगह पर इकट्ठा होने का ये एक काइट फ्लायर्स के लिए एक गेट टुगेदर डेस्टिनेशन बन चुका है, जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद में। तो वो एक एनुअल गेट टुगेदर का एक मंच हो जाता है जहां पर सभी लोग आते हैं, अपनी हर बार नए नए इनोवेटिव काइट्स लेकर आते हैं, मैसेज वाली काइट्स लेकर आते हैं, ऐसी काइट्स लेकर आते हैं जहां पर उनका कल्चर, उनके कलर और उनके डिजाइन दिखते हैं। तो ये चीज बहुत ही अनोखी भी होती है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पर, चूंकि ये ओपन फॉर ऑल रहता है, तो जो फ्लाइंग जोन है केवल उसको